दोस्तों, आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी दिल्ली से जयपुर जाने वाली हाईवे की है। आजकल कौन नहीं चाहता है कि मेरे पास भी गवर्नमेंट जॉब हो ताकि अपना जीवन अच्छे से कट जाए। आशा अपने हस्बैंड विवेक के साथ एग्जाम के लिए आज रात को निकल गई। उस रात चांदनी रात थी और ठंडी हवा स्लो मोशन में म्यूजिक का आनंद लेते जा रहे थे। तभी अचानक आशा ने विवेक से पूछा, ये रास्ता कहाँ जा रही है? विवेक ने बहुत प्यार से बोला, मेरी जान, दिल्ली जयपुर हाईवे है। फिर आशा को याद आ जाता है कि ये रास्ता तो भूतिया है। इस रास्ता पर अजीब अजीब घटनाएं भी होती हैं। बहुत लोगों का जान भी जा चुकी है। तभी अचानक आशा को पेड़ पर एक बूढ़ा आदमी दिखता है। आशा चिल्लाकर बोली, विवेक जल्दी गाड़ी भगाओ। विवेक घबराकर बोला, आशा क्या हुआ? आशा बहुत डर गई थी। फिर बोली, पेड़ पर एक बूढ़ा आदमी था। विवेक हंसते हुए बोला, अरे मेरी जान, रात में पेड़ की टहनियों को देखी होगी। फिर दोनों आपस में बातें करते जाने लगे। 5 घंटे का सफर और था। तभी फिर रोड पर एक महिला नजर आती है और उसका सिर भी नहीं होता है। विवेक कार की स्पीड बढ़ा दिया। आशा डरते हुए बोली, अब विश्वास हो गया ना? विवेक बोला, हां, लेकिन अब कर भी क्या सकते, पीछे भी बहुत खतरा है। अब तो और भी डरावनी आवाजें आने लगी। कभी कोई परछाई दिखता, कभी गुम हो जाता। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बताया जाता है कि ओह, एक पति पत्नी का आत्मा उस हाईवे पर रहती है जो सफर करने वालों को मार देती है। आखिर में क्या हुआ था उस कपल के साथ, यह बहुत ही दिल दहला देने वाली है। वो कपल हनीमून पर जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी सुनसान हाईवे पर खराब हो जाती है। उन जोड़ों को कोई लिफ्ट भी नहीं देता था ताकि वो टैक्सी स्टैंड तक पहुंच सके। कोई लिफ्ट दिया भी तो उसके इज्जत से खेलकर उन दोनों को मार दिया। तभी से कपल आने जाने को परेशान करते थे। ये बात तो किसी को भी पता नहीं था। आखिर क्यों नहीं पता था किसी को इसके बारे में? जब आशा और विवेक के सामने ये बुरी आत्मा पूरी तरह से कहर मचाने लगी, तब विवेक ने गाड़ी को रोककर उन आत्माओं से बात करने की कोशिश करने लगा। तभी हवा भी शांत हो गई। डरावनी आवाजें भी आना बंद हो गई। तभी दोनों कपल विवेक के सामने आ गए। विवेक तो डर रहा था, लेकिन हिम्मत करके आत्माओं से बात किया। तब जाके मालूम हुआ कि इन दोनों के साथ गलत हुआ है। जब आत्माओं ने अपनी सारी बात विवेक और आशा को बताने लगी, तब पता चला कि लड़की का नाम रेशमा और लड़का का नाम दिलीप था। उसने बताई कि मेरे साथ रेप करके मुझे और मेरे पति को मार दिया। सब पुलिस भी मेरा इंसाफ नहीं दिलाई, इसलिए हम दोनों की आत्मा भटक रही है। तब विवेक और आशा ने उसे इंसाफ दिलाने का वादा किया। अब विवेक और आशा सुबह पहुंच गए एसपी ऑफिस। एसपी को सारी बातें बताई और आशा ने अपना एग्जाम भी नहीं दिया, केवल रेशमा को इंसाफ दिलाने के लिए। उसके बाद एसपी ने मामला को जांच करके उन अपराधियों को सजा दिलवाई। फिर विवेक और रेशमा अपने घर के लिए चल दिए। दोस्तों, एक बात माननी पड़ेगी कि आशा और विवेक का दिल बहुत बड़ा था, नहीं तो दूसरे के लिए अपना एग्जाम कौन छोड़ता है। फिर उसी रास्ते में रेशमा और उसका पति विवेक और आशा को धन्यवाद करते हैं और टिमटिमाते आसमान में लुप्त हो गए। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि अगला कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।